हेलो फ्रेंड्स, मेरा नाम है आमिर खान और आप देख रहे हो मेरा यूट्यूब चैनल। और आज मैं आपको कंप्लीट डिटेल के साथ में बताऊंगा कि फ़ैन रेगुलेटर का कनेक्शन किस तरह से किया जाता है। जी हाँ दोस्तों, आज का टॉपिक यही है कि फ़ैन रेगुलेटर का कनेक्शन अच्छे तरीके से किस तरह से किया जाता है और इसके कनेक्शन के बारे में पूरी डिटेल में इस वीडियो के अंदर बता दिया जाएगा। तो पहले मेरी बात सुनिए आप। अगर मेरी पिछली वीडियोस को नहीं देखा है तो नीचे और ऊपर लिंक है, पिछली वीडियोस को जाके देखिए। अच्छी आप लोगों के लिए वीडियो अपलोड की गई है, जानकारी अच्छी दी गई है और मैं आपको ये चीज़ बिल्कुल अच्छी तरीके से सिखा दूंगा ताकि आप लोग अपने घर के अंदर भी ये चीज़ कर सकते हैं। लेकिन इलेक्ट्रिशियन की सलाह ज़रूर लेना पड़ेगा, क्योंकि या अगर कोई भी बिजली या इलेक्ट्रिसिटी का काम करते समय सारी इलेक्ट्रिसिटी को बंद करके आप ये चीज़ की कोशिश करें। पूरी इलेक्ट्रिसिटी इन्वर्टर के साथ में सारी चीज़ों को बंद करके आप अपने घर का बोर्ड वगैरह खोल के चेक कर सकते हैं, लेकिन इलेक्ट्रिशियन की पूरी सलाह लेकर ही ये काम करें, क्योंकि ये काम काफ़ी डेंजर हो सकता है। तो मैं आप लोगों को फ़ैन रेगुलेटर का अच्छी तरह से कनेक्शन करके दिखाऊंगा। यहाँ पर इन किन किन चीज़ों की ज़रूरत होगी, बस ये 3 चीज़। और ये इस बल्ब को आप फ़ैन समझिए, ये फ़ैन है, ये बल्ब फ़ैन है, इसका कनेक्शन बिल्कुल फ़ैन की तरह ही होगा। इसके अंदर अगर मैं फ़ैन दिखा दूंगा तो आप कहोगे कि ये फ़ैन धीमा हो ही नहीं रहा, क्योंकि फ्लेक्सिबल ये कैमरा कर नहीं पाता। इसलिए मैं बल्ब का यूज़ लूँगा ताकि बल्ब जैसे डिम होगा उसी हिसाब से यहाँ पूरा कनेक्शन आपको समझा दिया जाएगा। पहले हम ये न्यूट्रल कनेक्शन मैंने फ़िलहाल तो कर ही लिया है, इसके कनेक्शन को बिल्कुल साइड कर देंगे। तो सबसे पहले मैं इनके जो फ़ैन रेगुलेटर है इसको मैं सेट करूँगा। इसका सेट करने का एक एरो का निशान भी है, यहाँ आप एरो देख रहे हो, ये एरो बताता है कि यहाँ बिल्कुल ऑफ है। और यहाँ पर एक स्विच है, स्विच के अंदर भी एक एरो दिखाता है, ये एरो भी शो करता है कि नीचे स्विच ऑन होता है। तो इनको बिल्कुल आसान तरीके से सेट कर सकते हैं। तो इसकी वायरिंग के बारे में भी अगर मैं बात कर लूँ तो इसकी वायरिंग किस तरह से की जाती है, तो सबसे पहले आमतौर पर नॉर्मली आमतौर पर काफ़ी लोगों के घरों में जो कनेक्शन होता है मैं वही कनेक्शन बताने वाला हूँ, क्योंकि बड़े बोर्ड के अंदर वो अलग कनेक्शन होता है, छोटे बोर्ड के अंदर भी यही कनेक्शन होता है और बड़े बोर्ड में भी यही होता है। लेकिन मैंने एक वीडियो बनाई थी उसके अंदर कंप्लीट फ़ैन की जो सारी बिजली फिटिंग की जो डिटेल है मैंने उस वीडियो के अंदर सारी डिटेल समझा दिया है। नीचे लिंक है, जाके देख लीजिए, ऊपर भी लिंक आने वाली है, आप जाके वो वीडियो आप शो करना। उसके अंदर मैंने फ़ैन रेगुलेटर का कनेक्शन बिल्कुल हटकर ही लगाया था, बिल्कुल ही हटकर। तो यहाँ पर एक कनेक्शन तो हो चुका है स्विच के अंदर। अब क्या बाकी रह गया, इसका एक वायर ये बाकी रह गया और इसका एक और वायर ये बाकी रह गया जो इसके स्विच के अंदर जाएगा। तो हम क्या करेंगे कि ये बल्ब का जो एक वायर है, यानी कि जो आप वाइट सफ़ेद वायर देख रहे हो, इसको हम इसके अंदर जॉइंट कर देंगे। इस बोर्ड के अंदर न्यूट्रल और फेज़ नहीं आएगा, आप वॉच करते जाइए, वीडियो को कंप्लीट एंड तक वॉच करते जाइए। अब यहाँ पर क्या है, टेप लगाने की ज़रूरत पड़ेगी। और पिछली वीडियो में मैंने एक चीज़ बताया था जिसके अंदर यहाँ आपको टेप लगाने की भी ज़रूरत नहीं होगी। इतनी अच्छी ट्रिक इसके अंदर बताई गई है जिसके अंदर आप बिल्कुल बगैर टेप लगाए फ़ैन रेगुलेटर का कनेक्शन कर सकते हैं। तो वो वीडियो आप देखिए। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं एक कनेक्शन इस तरह से फ़ैन रेगुलेटर के अंदर आ गया। फ़ैन रेगुलेटर को सीरीज़ करके स्विच के अंदर आ गया। स्विच को सीरीज करके इसका एक और वायर निकाला जाएगा। तो मैं आपको बताता हूँ कौन सा इसके अंदर से वायर निकाला जाएगा। वो वायर होगा फेज़ वायर, यानी कि यहाँ पर न्यूट्रल वायर का यूज़ नहीं होता, मतलब स्विच की जगह पर न्यूट्रल का यूज़ नहीं होता। स्विच की जगह हमेशा फेज़ का यूज़ लीजिए। तो पहले मैं कनेक्शन आपके सामने कर देता हूँ, अच्छे से प्रॉपरली कनेक्शन करना है आपको। तो यहाँ पर मैंने आपके सामने एक फेज़ का कनेक्शन भी कर दिया है। तो अब कितने वायर रह गए इसको ऑपरेटिंग करने के लिए, तो ऑपरेटिंग करने के लिए हमारे पास 2 वायर रह गए हैं। न्यूट्रल, आप कहोगे न्यूट्रल इसके अंदर कहाँ है, अगर न्यूट्रल नहीं रहेगा तो चलेगा कहाँ। तो न्यूट्रल इसके अंदर कॉमन होता है, बिल्कुल डायरेक्टली होता है। इसके बारे में एक अलग वीडियो बनाऊंगा, न्यूट्रल क्यों डायरेक्ट रखा जाता है और फेज़ को स्विच में ही क्यों लगाया जाता है, इसके बारे में अलग एक वीडियो बनाऊंगा। हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। तो यहाँ पर अब ये रह गए 2 वायर, इसको मैं प्लग इन करूँगा हमारे बोर्ड के अंदर। ये हमारा बोर्ड है, इसके अंदर मैं करूँगा फेज़ का कनेक्शन।
दूसरा डायरेक्टली न्यूट्रल होगा इसके अंदर से। बिल्कुल थोड़ा प्रॉपरली काम करिए क्योंकि इसके अंदर काफ़ी ख़तरनाक झटका भी लग सकता है इलेक्ट्रिसिटी का। आपके सामने यहाँ पर मैंने न्यूट्रल को डाल दिया है इसके अंदर और फेज़ को डाल दिया है बिल्कुल इसके अंदर। यहाँ पर स्विच लगा हुआ है जो कि अभी है ऑफ। तो अब मैं ऑन करूँगा और आपको दिखाता हूँ किस तरह से ये फ़ैन रेगुलेटर काम कर रहा है। मैं पहले इसको ऑन करूँगा लेकिन ये बल्ब नहीं जलेगा। क्यों नहीं जलेगा? क्योंकि हमें फ़ैन रेगुलेटर को ऑन करना ही पड़ेगा। तो मैं 1 नंबर पे इसको ऑन करता हूँ आपके सामने। सॉरी 1 मिनट। अच्छा, ये स्विच मैंने बंद रखा है, इसको मैं स्विच को ऑन करता हूँ। अब आप देखना, ये देखिए बल्ब हल्का हल्का जल रहा है, आपको दिख रहा होगा। ये देखिए दोस्तों, हल्का फुल्का बल्ब जल रहा है, यानी कि 1 नंबर पे बिल्कुल नॉर्मल वोल्टेज पर बिजली आएगी। अभी आपको वोल्टेज भी शो करवाऊँगा, 2 मिनट थोड़ी देर रुकिए। और थोड़ा स्पीड और बढ़ गया 2 नंबर पे, और बढ़ गया 3 नंबर पे। ये 4 नंबर पे बिल्कुल फाइनल है। 4 नंबर पे क्या होता है, ये बिल्कुल डायरेक्ट हो जाता है, इसकी सीरीज़ नहीं होती। फैन रेगुलेटर की एक अलग से वीडियो मैं बनाकर दिखाऊंगा इसका वर्किंग सिस्टम क्या है। यहाँ फैन रेगुलेटर के अंदर हम पूरा 4 नंबर पे करने के बाद है ना, इसको कम्प्लीटली जो इसके अंदर वोल्टेज आते हैं ना, वही वोल्टेज पूरा आउटपुट में ही हमें मिलता है। तो इसको मैं पहले ऑफ़ करता हूँ, इसके वोल्टेज भी आपको शो करवा देता हूँ। और पहले सबसे पहले आप ये देख लीजिए इसके अंदर क्या क्या गया। एक फेज़ वाला कनेक्शन और एक बल्ब का सिर्फ नॉर्मली कनेक्शन इसके अंदर कनेक्शन हुआ है। तो मैं आपको इसके वोल्टेज वगैरह दिखा देता हूँ। वोल्टेज दिखाने का मकसद ये है कि हमारे जो फ़ैन के अंदर वोल्टेज जाते हैं वो कितने जाते हैं फ़ैन रेगुलेटर के साथ में। पहले आप रियल वोल्टेज इसका देख सकते हैं 235 वोल्ट। अब मैं इसका कनेक्शन इसके बल्ब के अंदर करूँगा ताकि जैसे जैसे पावर डिम होगा, क्या हमारा वोल्टेज डाउन होता है या एम्पियर डाउन होता है, ये हमें पता लगाना है। तो इसको पता लगाने के लिए पहले मैं मीटर का कनेक्शन कर देता हूँ न्यूट्रल, इसके एक न्यूट्रल में और फेज़ में कनेक्शन कर देता हूँ। मीटर को मैंने लगा दिया है। अब देखेंगे क्या वोल्टेज कम होते हैं या एम्पियर कम होते हैं, इसके वोल्टेज या एम्पियर, जिससे हमारे बल्ब को यानी कि फ़ैन डिम पावर होता है। क्यों होता है ये हम देखेंगे। सबसे पहले आपको वोल्टेज दिखाया जाएगा कंप्लीट 4 नंबर पे करके। 4 नंबर पे आप देख सकते हो वोल्टेज इसका कितना आ रहा है, 236 वोल्ट। अब मैं 1 नंबर से शुरुआत करूंगा इसकी और कितने वोल्टेज ये बनेगा। 40 वोल्ट, 37 वोल्टेज इसका बन रहा है 1 नंबर पे। यानी कि आपको वो बल्ब दिख रहा है हल्का फुल्का, 1 नंबर पे 37 वोल्टेज इसके अंदर होते हैं। 2 नंबर पे कितने वोल्टेज बन रहे हैं, 75 वोल्टेज 2 नंबर पे बन रहे हैं। यानी कि हल्का थोड़ा धीमा चलेगा और फैन अब चल रहा है 145 43 कुछ 143 वोल्टेज चल रहे हैं, जिससे हमारा बल्ब थोड़ा और ऊपर हो गया है, यानी कि तेज़ हो गया है। अब 4 नंबर पे क्या होगा, डायरेक्टली 240, यानी कि जो मेन वायर से आ रही है वो लाइट डायरेक्ट हो रही है। यहाँ पर ये सर्किट काम कर रहा है इसका फ़ैन रेगुलेटर का, तो 144 वोल्टेज 43 वोल्टेज का यहाँ पर कम्प्लीटली चल रहा है हिसाब। तो रेगुलेटर का काम क्या होता है, ये वोल्टेज को डाउन करता है। जी हाँ दोस्तों, ये वोल्टेज को बिल्कुल ही डाउन कर देता है। तो इस तरह से ये सिस्टम काम करता है। और इसकी अगर रेटिंग की बात करें तो ये 100 वाट का लोड तो नहीं उठा पाता। 100 वाट के लोड के अंदर ये जल्दी ख़राब हो जाएगा। यानी कि ये बल्ब मेरा जो है ये 100 वाट का है, ये 100 वाट का। इसके ऊपर लोड अगर हम सुबह से शाम तक अगर मैं इसको सर्किट में रखूँगा तो ये ख़राब हो जाएगा। तो ये 70 से 80 वोट तक ये मतलब फ़ैन के लिए ज़्यादा सक्षम है और 70 से 80 वोट इसके अंदर कम्प्लीटली चल सकते हैं। 100 वाट थोड़ा यहाँ इसका हीटअप भी हो सकता है। और तो आपको फ़ैन रेगुलेटर कौन सा ख़रीदना चाहिए कौन सा नहीं, इसके अंदर क्या है, क्या चीज़ देख के ख़रीदनी चाहिए, इसके बारे में मैं अलग से एक वीडियो बनाऊंगा। क्योंकि
काफ़ी टाइम भी हो गया है और मेरी पिछली वीडियोस को नहीं देखा है तो फ़िलहाल शो कर लीजिए। और अभी हम चलते हैं, आप देख सकते हो। और हाँ, अगर हमें मान लीजिए हमें 3 नंबर पर ही रखना है, यानी 3 पर हमें फ़ैन रखना है। अब हम इस फ़ैन रेगुलेटर से तो बंद नहीं करना चाहिए, क्योंकि फ़ैन रेगुलेटर से बार बार बंद करेंगे तो ख़राब हो जाएगा। तो क्या करेंगे, इस वजह से स्विच लगाया जाता है ताकि हम डायरेक्टली इसको बंद कर सकते हैं। स्विच क्यों लगाया जाता है, सिर्फ़ और सिर्फ इसी वजह से लगाया जाता है कि हम डायरेक्टली इस स्विच से हम इस चीज़ को बंद कर सकते हैं। इसलिए स्विच लगाया जाता है ताकि हमारे फ़ैन रेगुलेटर जो है ख़राब ना हो, क्योंकि इसको बार बार घुमाने से ख़राब भी हो सकता है। तो फ़िलहाल के लिए दोस्तों हम चलते हैं, काफ़ी टाइम हो गया है। आप लोगों के लिए इसी तरह से अलग अलग वीडियो आएगी। और जनरेटर ऑटोमेटिक पैनल की जो मैंने वीडियो बनाई है उसका लास्ट भाग, यानी कि 5 नंबर भाग इसका आने वाला है। इंस्टॉलेशन करने के बाद उसकी पूरी वीडियो आप लोगों के लिए बना दी जाएगी। तो फिलहाल हम चलते हैं दोस्तों, बाय।